प्रिय परीक्षार्थियों, बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले मेरे प्रिय छात्रों, आज हिंदी के विषय को लेकर के आपके समक्ष आए हैं और इस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और परीक्षा के संबंध में आज हम हिंदी के कुछ अंश आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के समय में आपको बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। हालांकि हिंदी बड़ा गहन विषय है, जितना इसमें डूबोगे, जितना गोता लगाओगे, उतना गहरा जाएगा। बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। जितना पढ़ा जाए उतना कम है हिंदी के लिए। फिर भी आज हिंदी में कुछ रचनाएं, ये हिंदी के नाटक आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये परीक्षा उपयोगी हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं। कुछ नाटक जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, ध्रुव स्वामिनी हैं। ये बड़े परीक्षा में यदा कदा आते रहे हैं, बड़े उपयोगी हैं इस वर्ष के लिए। धर्मवीर भारती का अंधा योग है, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली है, मोहन राकेश का अंधेर आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन है। ये सारे नाटक बड़े ही अध्ययन करने लायक हैं। हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार बड़ा सुंदर नाटक है। सर्वेश्वर द्वाल सक्सेना की बकरी पढ़ते ही बनता है। शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस का अंजू दीदी नाटक बड़ा सुंदर नाटक है। इनकी रचनाएं मन्नू भंडारी जी का महाभोज है। ये नहीं मिलते हैं जल्दी ढूंढने से, इनको बड़ा सहज के मैंने रखा और आज आपके सामने प्रस्तुत किया। इनको याद करते रहना, इनके रचनाकारों के नाम आज आते हैं। दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये है कहानी जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और जैनेन्द्र कुमार का अपना अपना भाग्य। ये कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। इन कहानियों के रचनाकार लिखने के लिए आपको आ जाते हैं कभी कभी। पेपर में ऐसे आएगा, अपना अपना भाग्य कहानी है या नाटक है या आत्मकथा है, क्या है ये विधा बताइए आप, और इनके रचनाकार बताइए। तो आपको परीक्षा में इनके रचनाकार लिखना है। जैनेन्द्र कुमार ने अपना अपना भाग्य कहानी लिखी है। ये कहानियां हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़ी सुंदर कहानियां लिखी हैं। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ये इनकी बड़ी सुंदर कहानियां हैं। इनको ढूंढ के हम लाए हैं। पेपर में कभी कभी आ सकता है कि लाल पान की बेगम ये कहानी है या निबंध है या उपन्यास है, क्या है और कौन रचनाकार है। तो आपको लिखना है फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। और गैग्रीन कहानी है, यज्ञ की है। शेखर जोशी की ये कहानी है कोसी का घटवार। भीष्म साहनी की कुछ कहानियां हैं, अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती, इनकी बड़ी मुश्किल में रचनाएं मिल पाती हैं। सिक्का बदल गया, बड़ी सुंदर इनकी कहानी है और आ सकती है पेपर में, इस वर्ष के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इनकी कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। और ज्ञान रंजन का पिता कहानी है। केवल पिता आ सकता है। पिता कौन सी किनकी रचना है, किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है। पिता एक कहानी है और ज्ञान रंजन जी ने लिखी है। कमलेश्वर नाथ जी की कहानी है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। कभी गांव में बारात आया करती थी तो ये नाटक, इन कहानियों को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अब नहीं, अब चलन नहीं है, लेकिन पहले राजा निर्वंशिया की कहानी सुनाई जाती थी। ये कमलेश्वर नाथ ने लिखी है। ऐसे परिंदे,
निर्मल वर्मा की कहानी है ये। बड़ी सुंदर कहानियां हैं। कहानी पढ़ने को कभी मिले तो उन्हें पढ़ना, इनके रचनाकार जरूर याद कर लेना। परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा में आने लायक हैं ये सब। अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तीन है तो आज के लिए फिर विद्यार्थियों इतना ही। अगले पार्ट में हम कुछ और नया लेकर आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।